आज हम देखो पिछले क्लास में अपन ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम आगे जो ब्रिटिश संविधान की और कौन कौन सी विशेषताएं उनका अध्ययन करेंगे। तो अगली विशेषता देखें अपन तो ब्रिटिश संविधान की अगली विशेषता है एकात्मक संविधान। देखो शासन व्यवस्थाएं के दो रूप देखे गए हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। तो ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती हैं। इनमें केंद्र सरकार और अधीनस्थ स्थानीय सरकारों को शक्तियों का कोई संवैधानिक विभाजन नहीं किया गया है। प्रशासन की सुविधा के लिए एकात्मक राज्यों को जिलों, प्रांतों, विभागों, कम्यूनों में बांटा गया है, परंतु उनकी कोई अपनी संवैधानिक शक्ति नहीं है। वे उसी शक्ति का प्रयोग करते हैं जो केंद्र सरकार उन्हें प्रदान करना चाहती है। इस दृष्टि से ब्रिटिश शासन अमेरिकन व भारतीय शासन से भिन्न है, क्योंकि भारत व अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से कर दिया जाता है। जैसे अपन भारत के अंतर्गत देखें तो भारत के अंतर्गत संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों में शक्तियों के विभाजन के लिए जो 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कि केंद्र सरकार कौन कौन से कार्य करेगी, राज्य सरकार कौन कौन से कार्य करेगी, और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों सरकार उस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन के अंतर्गत ऐसा संविधान के द्वारा किसी प्रकार का कोई शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है। सारी शक्ति केंद्र सरकार में निहित है। अगली विशेषता अपन देखेंगे लचीला संविधान की। ब्रिटिश संविधान की अगली विशेषता है लचीला संविधान। संविधान 2 प्रकार के होते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान, अर्थात संशोधन के आधार पर, जिसमें संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ब्रिटिश संविधान संसार का, विश्व का सबसे अधिक लचीला संविधान है, अर्थात सुपरिवर्तनशील संविधान है। लचीला संविधान वह संविधान होता है जो सुपरिवर्तन हो, जिसमें सरलता से संशोधन किए जा सके, अर्थात इसमें संशोधन करने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। जिस प्रकार साधारण कानून पारित किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बड़े से बड़ा संशोधन भी पास किया जा सकता है। इसके विपरीत अपन देखें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत आदि देशों में संविधान न केवल लिखित हैं बल्कि वे कैसे हैं, कठोर भी हैं। उनमें आसानी से संशोधन नहीं किए जाते। ब्रिटेन में साधारण कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया एक समान है। केवल बहुमत के द्वारा संसद संविधान के किसी भी अंश में संशोधन कर सकती है। अपन देखें भारतीय संदर्भ में तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया उसके बारे में बताया गया है कि संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जाएगा। अर्थात उसमें बताया गया कि संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संसद के दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और तीसरी प्रक्रिया है कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ 50% राज्यों के अनुसमर्थन के बाद संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ब्रिटेन के अंतर्गत ऐसी कोई अलग अलग प्रक्रिया नहीं है, अर्थात वहाँ की संसद संविधान में अपने साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकती है। ब्रिटिश संविधान की इस विशिष्टता के कारण ही किसी महान संकट के बिना, परिवर्तन और हिंसा के बिना विकास संभव हो सका। अर्थात ये कह सकते हैं, ये कहा जाता है कि ब्रिटेन के अंतर्गत जो संविधान है सुपरिवर्तनशील संविधान है। उस संविधान का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है, किसी बिना किसी संकट के उसमें परिवर्तन कर सकते हैं और किसी हिंसा के बिना विकास संभव कर सकते हैं। अर्थात जब देश के सामने कोई संकट आता है, कोई नई परिस्थितियाँ आती हैं,
संविधान में कुछ नई चीज़ जोड़नी होती है या संविधान से कोई चीज़ हटानी होती है, तो उसमें वहाँ की संसद साधारण बहुमत के द्वारा संसद संशोधन कर सकती है। इस संशोधन का फायदा यह है कि ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की कोई संकट देश के सामने पैदा नहीं होता। ब्रिटिश संविधान का लचीलापन अस्थिरता को जन्म नहीं देता। एक बात यह कह जाती है सुपरिवर्तित संविधान के बारे में कि अगर संविधान में आसानी से संशोधन कर सकते हैं तो उसमें अस्थिरता पैदा हो सकती है, लेकिन ब्रिटेन के अंतर्गत ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के अंतर्गत संविधान लचीला है, लेकिन वहाँ कभी अस्थिरता की समस्या पैदा नहीं हुई और सरकार निरंकुश भाव से संवैधानिक कानूनों में परिवर्तन नहीं करती। एक अगले ये कहते हैं कि अगर सुपरिवर्तनशील संविधान होगा, लचीला संविधान होगा, तो सरकार अपनी सुविधा के लिए, अपने लाभ के लिए संविधान में संशोधन कर देगी। ऐसी स्थिति में सरकार निरंकुश हो सकती है, लेकिन ब्रिटेन के अंतर्गत ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ की सरकार अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी हित के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं करती। वो सिर्फ जन कल्याण या देश के हित में ही संविधान में संशोधन करती है। अपने राजनीतिक लाभ या अपनी सरकार के लाभ के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं करती। इसलिए अब ये ब्रिटेन के संविधान पर ये बात लागू नहीं होती कि वहाँ का लचीला संविधान है तो वहाँ स्थिरता पैदा हो सकती है, वहाँ निरंकुशता का भाव आ सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ के लचीले संविधान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वहाँ पर आसानी से संविधान संशोधन के द्वारा देश के सामने जो संकट या समस्याएं आती हैं उन पर उनका आसानी से मुकाबला किया जा सकता है। अगली विशेषता है ब्रिटिश संविधान की संसदीय सर्वोच्चता। अर्थात अपन देखें तो ब्रिटेन के अंतर्गत संसदीय सर्वोच्चता है। दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है। एक होती है संसदात्मक शासन व्यवस्था, एक होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यह संसदीय सर्वोच्चता अर्थात संसद सर्वोच्च है। तो इंग्लैंड में सर्वोच्च सत्ता का वास संसद में है। आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रिटेन संसद के दो सदन हैं, लॉर्ड सभा और हाउस ऑफ कॉमन्स या लोकसभा। इस दृष्टि से ब्रिटेन की संसद सभी देशों की संसदों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। संसद की विधि निर्माण करने की शक्ति असीम होती है, अर्थात उस पर किसी प्रकार की कोई सीमाएं नहीं होती। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अपनी हिसाब से चाहे जैसे कानून बना सकती है। उस पर नियंत्रण होता है किसका? जनता का। और वो लोग कल्याण के हित में ही कानूनों का निर्माण करती है। उसकी विधायी क्षमता पर कोई संवैधानिक सीमाएं नहीं है। संसद किसी प्रकार की संवैधानिक या साधारण विधि का निर्माण कर सकती है। ये ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का लक्षण है। उसमें संशोधन कर सकती है तथा उसे समाप्त कर सकती है। संसद द्वारा पारित विधियों पर कार्यपालिका या न्यायपालिका का वीटो लागू नहीं होता है। ब्रिटिश न्यायालयों का एक ही कार्य है, संसद विधि को लागू करना। इसके बारे में अपन कहते हैं कि डीलॉम नाम विचारक हुआ तो उसने ये कहा था कि संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है। अर्थात वो ये कह रहा है कि संसद इतनी सर्वोच्च होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि वो सिर्फ स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, इसके अलावा सब कुछ कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं। व्यवहार में संसद की शक्तियों के प्रयोग में अनेक प्रतिबंध होते हैं। सबसे बड़ा प्रतिबंध है लोकमत अर्थात जनता का। आपको मालूम होना चाहिए ब्रिटेन के अंतर्गत सीमित राजतंत्र, लेकिन वहाँ का जो लोक सदन है या हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। तो ऐसी स्थिति में जब जनता के द्वारा वहाँ के सदस्यों का निर्वाचन किया जा रहा है तो वो कोई ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकते जो जनता के विरुद्ध हो, जन कल्याण के विरुद्ध हो। ऐसी स्थिति में संसद के ऊपर जनमत का नियंत्रण होता है। अगला नियंत्रण होता है परंपराएं या अभिशमय। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रिटिश संविधान में परंपराओं या अभिशमयों का अत्यधिक महत्व है। वहाँ पर इन परंपराओं को या अभिशमयों को बहुत अधिक मान्यता है, उसके प्रति लोगों का विश्वास है। तो ऐसी स्थिति में संसद के ऊपर वहाँ की अभिशमयों का भी नियंत्रण होता है। नैतिक धारणा, जो नैतिक बातें हैं उनका भी संसद के ऊपर नियंत्रण होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं उसके माध्यम से भी संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो जन कल्याण या लोकतंत्र के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका भी
संसद के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो प्रमुख कार्य है वो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास करना। तो ऐसी स्थिति में संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसका विरोध कर सके। तो हम अब अगली क्लास में और विशेषताएं पढ़ेंगे, आज ये यहाँ तक ही पढ़ेंगे।